ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से मैं बात करता हूँ, स्केड्यूल भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जस्ट बिफोर एशिया कप, हाउ डू यू सी द एफिकेसी of the Tri-Nation series which Pakistan will be playing against UAE and Afghanistan in Sharjah? बिल्कुल, आई थिंक स्पेशली अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से T20 क्रिकेट में है और जिन कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ट्राई नेशन की जो प्रिपरेशन है इन इट सेल्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अब सीरीज़ हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान अब ऐसी टीम नहीं बनना चाहेगा जो अपने से लोअर रैंक टीम से रेगुलरली हारना शुरू हो जाए। बांग्लादेश से आपने देखा हम हारे, यूएसए ने आपको अपसेट किया वर्ल्ड कप में, तो ये सीरीज़ वैसे तो अपनी एक प्राइड के लिए, अपनी डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं जी हम एक नई टीम बना रहे हैं और हमने एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो बहुत ही अहमियत रखती है मेरी नज़र में इस सीरीज़ की कि आपको ना सिर्फ इसमें सोचना चाहिए कि हम जीतें, बट अच्छे मार्जिन से जीतें। अगर आपको लगता है कि यू हैव फाउंड अ वे जिसको लेकर आपने जिस डायरेक्शन में आपने अपने T20 वर्ल्ड कप की टीम को लेकर जाना है, अगर आप यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं होते, यहाँ पे भी आप या मार्जिनली हार रहे हैं या जीत रहे हैं, जो तो फिर आपको मजीद और सोचना पड़ेगा। सो दोनों तरह से, चाहे आप जीत रहे हैं चाहे आप हार रहे हैं, इस सीरीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होगी राइट बिफोर द एशिया कप। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, बाजिल भाई जब ऑब्वियसली उस टाइम फ्लोरिडा में मौजूद थे तो मैंने इनसे एक बात की, मैंने कहा ना वेस्ट इंडीज के लिए टिकट बिक रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए टिकट बिक रहे हैं, तो इन्होंने कहा अच्छा आज लगता है तैयारी करके आए हो। जो एक और बात है, जो जैसे इन्होंने यूएसए का जिक्र कर दिया, हम पिछले साल से जब से हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तकरीबन सभी टीमों से अगर सीरीज नहीं तो एक एक दो गेम्स तो हम हारे ही हैं। हाउ डू यू थिंक ये जो अब हम वेस्ट इंडीज की विन लेकर आए हैं इन दी T20 इंटरनेशनल विल एक्चुअली गिव अस सम सॉर्ट ऑफ बूस्ट, या इसने हमारे लिए कोई पिक्चर क्लियर कर दी होगी कि यार हम अब इसको इस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं गिवन के कंडीशंस बहुत डिफरेंट होगी? देखिए, हम बहुत सारी बातें होती हैं, मैं तो अभी भी माइक हैसन को काफ़ी हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है और वो समझता है कि किस तरह स्पेशली वाइट बॉल किस तरह खेलनी चाहिए। बट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ठीक है, आप वो सीरीज जीते, एक अगर उनसे सवाल करें तो वो कहते जी एक मैच तो हम जो हारे थे वो आखिरी बॉल पे हारे थे, तो सीरीज तो हम बड़ा अच्छा खेले। बट वो इशू नहीं है, अगर आप नहीं जीतते तो आप नहीं जीते, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए कि जी आपने किस तरह सीरीज जीतनी है और कैसे आप T20 गोइंग फॉरवर्ड कैसे खेलना है। हम बार बार बात करते हैं कि जी हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, फाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल वाला जो यूएई में जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, तो उसके बारे में दो राय है ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जो यूएई की कंडीशन थी वो अभी भी यूएई की जो कंडीशंस हैं T20 क्रिकेट में वो आपको बेस्ट पॉसिबल सूट करती हैं कहीं भी दुनिया में। मतलब अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, वो आपको इतना नहीं सूट करती जितना यूएई कंडीशन सूट करती थी। और वो आपका रिकॉर्ड भी आपको बताता है कि जब आपने T20 सीरीज यूएई में खेली है, तो मेरे ख्याल मेरे जहन में तो शायद एक सीरीज़ है जो आप हारे हो, या इस तरह का कोई रिकॉर्ड है कि आप यूएई में बहुत डोमिनेट करते हो। तो वो जो वर्ल्ड कप था वो आपको जीतना चाहिए था, और हम सेमीफाइनल हारे, ठीक है जी, सेमीफाइनल तक पहुंच गए, इंडिया को भी हमने हराया, वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो वर्ल्ड कप आपको जीतना चाहिए था। अगला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, ठीक है आप फाइनल तक पहुंचे, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस उस वर्ल्ड कप करें तो आपको असूलन फाइनल में पहुंचना नहीं चाहिए था। आप तो साउथ अफ्रीका की जिम्बाब्वे से आप हार गए थे, फिर वो साउथ अफ्रीका उनसे हार गया, वो ऐसे ऐसे करके आप फाइनल में पहुंच गए, और मतलब फेयर रिजल्ट था कि आप फाइनल नहीं जीते क्योंकि शायद वही बेस्ट टीम थी। बट आप वो पिनिकल रखते हो कि जी वो हमारी दो T20 में रिसेंटली वो उस तरह में, लेकिन T20 बहुत जल्दी इवॉल्व करती है, बाकी फॉर्मेट्स डिफरेंट है। T20 में जो ये सारे जो एनालिसिस हैं, डेटा, सारा कुछ जो फेंकना है ना, वो T20 में ही यूज़ होता है। हर वक्त हर गेम में यही हो रहा होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च, और हर 3-4 महीने में वो इवॉल्व कर जाती है। ठीक, अगर आप वो उस तरफ तब चले जाएं तो इस तरह की बैटिंग नहीं होती थी, इस तरह के मतलब 160-170 में जितने रन बनते थे बिल्कुल, और पाकिस्तान की बॉलिंग साउंड थी। तो अब वो इवॉल्व कर गया, अब उसके साथ साथ आप इवॉल्व किए हो कि नहीं किए वो देखना है। अब ये आप वेस्ट इंडीज सीरीज का आप देखिए, अब इसमें वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश सीरीज जो आपने दो खेली, उससे आप इवॉल्व किए हो कि नहीं किए, क्योंकि यूएई में भी बहुत रेयर होता है कि 200 पे 200 हो, वो वाली पिचेस नहीं है, तो आप उस तरह इवॉल्व कर सकते हैं। गेम्स पार्टनर्स है आप में कि नहीं है,
ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, आप वर्ल्ड कप जो यूएई में जो जीते वो मतलब उनके लिए कंडीशंस तो मुश्किल थी ना, बट वो इवॉल्व कर गए। तो आपको भी इवॉल्व करना, और अच्छी साइड वही होती है जो पुराना ये वक्तों में ये कहा जाता था कि आपने अगर ग्रेटनेस किसी भी टीम की देखनी है तो वो आपने देखनी है कि आपकी अवे विंस कितनी है। अवे विंस में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को शायद इस वक्त जो है वो चैलेंजिंग नंबर का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज कीप आवर, जैसे बाजी भाई ने कहा, मैं तो पॉजिटिव हूँ, हम तो अपनी होप्स हाई रखेंगे। तो सबसे पहले जरा स्केड्यूल पे एक नजर डाल लेते हैं कि जो ट्राई नेशन सीरीज है वो कहाँ पे होने जा रही है, कब कब होगी। सो दी फर्स्ट मैच इज एक्चुअली गोइंग टू बी ऑन द 29th of August 2025 जुम्मे के दिन, और उसके बाद जो है तकरीबन गालिबन 4 मैचेस जो है वो सब टीमें खेलेंगी, एंड टुवर्ड्स द एंड फाइनल विल बी ऑन द 7th of September व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोबब्ली जस्ट 2 days अहेड ऑफ द एशिया कप किक ऑफ। और जो वेन्यू है वो शारजा है, और जो एशिया कप है वो अभी से दुबई में। जरा इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है कि हम स्क्वाड के ऊपर दोबारा एक नजर डालें, क्योंकि कल हम बहुत बारीकी से बात नहीं कर सके। तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, जरा एक दफा फिर से रिवीजन जरूरी है। अच्छा, वो रिवीजन इसलिए भी जरूरी है स्क्वाड के साथ कि जो अब हम ट्राई नेशन सीरीज में प्लेइंग 11 को तरजीह देंगे, क्या हम उसी को आगे भी लेकर चलेंगे, हम उसी को एशिया कप में भी तरजीह देंगे। तो अब बाजिद भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो साहिबजादा फरहान के हवाले से था कि वो तो दरवाजा तोड़ के आ ही गए। तो अगर अब हम बात करते हैं विद हाउ वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज, हाउ डू यू थिंक वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज मेकिंग श्योर कि हम एशिया कप के लिए यार काबिल दीद टीम बन जाए। देखिए, आपको एक चीज़ तो सामने होगी कि आप अपने फास्ट बॉलर्स को तो आप रोटेट करेंगे, बैक टू बैक मैचेस हैं, फिर एशिया कप भी 1-2 दिन के अंदर है, तो वो तो आप जिस तरह दोनों सीरीज़ में हमने बांग्लादेश में भी देखा, वेस्ट इंडीज़ में भी देखा कि किसी भी फास्ट बॉलर ने गालिबन तीनों मैच नहीं खेले, 2-2 मैच के साथ आपको वो रोटेशन पे करना पड़ा। मेन आपकी बैटिंग का अब इशू है। आई थिंक मोहम्मद हारिस का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, और उसके अलावा आपके पास साहबजादा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, साइम एक क्रूशल मेंबर है T20 साइड का, और फ़खर अगर इंजरी से वापस आते हैं, अगर ये 3 टॉप पे खेलते हैं, जो कि हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के एक मैच में माइक हैसन ने इसको ट्राई किया है, तो वहाँ पे फिर हारिस चले जाते हैं नंबर 6 पे या 7 पे, तो वहाँ पर क्या उनकी यूटिलाइजेशन किसी तरह से है कि नहीं, और साहबजादा से आप विकेट कीपिंग करा नहीं सकते, तो ये एक थोड़ा सा ऑफ बैलेंस करेगा। इन मैचेस में भी आपको शायद फील हो ऑब्वियसली अगेंस्ट अ टीम लाइक अफगानिस्तान, बट गोइंग इनटू एशिया कप दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आप 3 ओपनर्स जो हैं उन तीनों को लेके जाएंगे या उनमें से फिर एक को ड्रॉप करके आप हारिस को खिलाएंगे। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट अपसेट होता जा रहा है, हसन नवाज की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक टीम की शक्ल बन गई है। आपको पता है कि भाई ये प्लेयर है हमारे पास, कभी हम 4 पे भेज रहे हैं, कभी 5 पे भेज रहे हैं, फिर आप सलमान अली आगा। सो आपको जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा मजबूत नज़र आता है इस वजह से, क्योंकि दोनों प्लेयर्स ने मैचेस खेलने ही खेले। उसके बाद ऑब्वियसली फिर फ़हीम, नवाज, और आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, और डिपेंडिंग कि हम कितने स्पिनर, कितने फास्ट बॉलर्स, अगर 2 स्पिनर्स नहीं खिलाते तो ऑलराउंडर्स के हवाले से आपने कल बात कर दी कि आपके ख्याल में मोहम्मद नवाज जो है वो सूटेबल, मोहम्मद नवाज बहुत क्रूशल होंगे इस एशिया कप में, वो एशिया कप में भी और इवन ट्राई सीरीज में कंडीशंस की वजह से बहुत ज्यादा क्रूशल। ठीक हो गया। जहां पे आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, मैं ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर से ही शुरू करना चाहता था, लेकिन वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने कप्तान के हवाले से भी पूछना चाहता हूँ, सलमान अली आगा के हवाले से मिडिल ऑर्डर में उनकी यूटिलिटी, आपको लगता है कि यार ही सेटल्ड वेयरएवर ही इज, जिस नंबर पे आ रहे हैं, आपने उससे पहले तस्करा किया था कि हाँ यार फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो सलमान को हमने 1 नंबर ऊपर जाते देखा, हसन नवाज को नीचे आते देखा, और इसी सलमान अली आगा नॉट एज अ स्किपर बट फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल ऑर्डर बैटर। नहीं, मेन रोल तो उसका स्किपर का ही है, मिडिल ऑर्डर बैटर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हम इधर बैठ कर जो डिस्कशंस कर रहे हैं ना, हमें तो हम बाहर बैठे हुए, हम बाहर से अपना व्यू दे रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन जो असल जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मैनेजमेंट और कप्तान है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मैनेजमेंट और कप्तान है वो बिल्कुल एक ही पेज पे, और बिल्कुल चाहे वो गलत है या सही है या वो अलग डिबेट है, बट उनकी जो केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसे आपको पता चलता है कि वेरी रेयरली, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में वेरी रेयरली कोई बैटर अपना नंबर छोड़ता है। ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ होती कि नहीं जी तू ऊपर चला जा, नहीं मैंने नहीं जाना, मैं 4 पे जाऊँगा, तू 6 से अगर ऊपर करना, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और T20 में ओपन से नीचे नहीं जाऊँगा।
और कप्तान स्पेशली, कप्तान तो अपना नंबर खुद डिसाइड करता है। कप्तान ऐसे पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में तो ये होता था कि अगर कप्तान 3 का प्लेयर है तो वो खुद कैप्टन बनता था, 4 अपने नंबर थोड़ा नीचे कर लेता। लेकिन नंबर चेंज करना अभी तक हमारी क्रिकेट में एक टैबू समझा जाता है और मोस्टली प्लेयर कहते हैं यार मेरा रन नहीं होते, मेरे नंबर पे नहीं खिला। सलमान अली आगा जो ये टीम में जो भी आप बात कर लें, वो एक चीज़ तो कर रहा है, फ्लेक्सिबल है कि चाहे उसने पिछले 3 मैचों में 350 किए में, वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, फलाना भी जा रहा है, तो वो एक चीज़ आपको दिखा रहा है। मतलब वो इन्होंने हारिस की बात की, हारिस सिर्फ 1 बॉल खेलने आया था उस मैच में, ठीक है, लेकिन हारिस अगर वैसे उसको डिमोट किया जाता और बाकियों को नहीं कभी, मतलब कप्तान ने खुद आगे पीछे ना हुआ होता तो उसका रिएक्शन और होता। अभी भी उसको बुरा लगा होगा, बट चूंकि कप्तान आ गया तो मैं भी चला जाता। तो वो चीज अच्छी है कि आपने अगर चलो इस स्ट्रेटजी पे चलना है तो मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा, और अगर मेरी परफॉर्मेंस टीम के लिए, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है बट अगर टीम के लिए वो बेहतर है तो वो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो गलत है चाहे सही, इस डिबेट में मैं जा ही नहीं रहा। बट टीम जेल्ड इन है, बट वो टीम जेल्ड इन है या नहीं है, जो मैनेजमेंट और कप्तान है वो जेल्ड इन है। ठीक है, और इसका रोल मुझे जो लगता है स्पेशली एशियन कंडीशन में इसका इधर यूएई में इसका रोल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी भी ये आपका वन ऑफ योर प्रीमियर बैटर्स है अगेंस्ट स्पिन, और जहाँ पे बॉल फंसता है या जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छा खेलता है। इसने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी, थोड़ी टेस्टिंग कंडीशंस एज एन रन बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन बॉल थोड़ा टर्न भी हो रहा था, तो इसका रोल इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि अपने आप को ज़ाया इस तरह कर ले कि नहीं जी टीम की वजह से मैं 6 पे चला जाता हूँ या मैं और नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स, ऐसे मैचेस काफ़ी होंगे इस एशिया कप में, जहाँ पे एशिया कप और ये सीरीज़ में जहाँ पे मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स रन्स नहीं देंगे, वहाँ पे इसका रोल बनता है। तो वो इम्पोर्टेंस इसकी एज सच सारी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में सारी डिबेट हो रही है कि बाबर कौन है, बाबर नहीं है, एडमिट कर लो अब बस। बाबर नहीं है ना, आगे चलो, बाबर नहीं है, वो होना नहीं होना वो ठीक है, सबकी अपनी राय है, होना चाहिए था, होना मेरे भी यही ख्याल था होना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो जो मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखते हो तो इस वक्त आपका बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन आपको कौन नजर आता है? यस, हसन नवाज बड़ी हिटें मार लेता है बट मनूवरिंग सलमान, और वो सारा कुछ कंप्लीट वो सलमान कर सकता है। तो मुझे डर सिर्फ ये लगता है कि सलमान इस चक्कर में कि यार फ्लेक्सिबल ये वो अपना नंबर, फिर जब स्पिनर्स आ रहे हैं या वो मौका आ रहा है तो अपना नंबर नीचे, तो वहाँ हो सकता है कि आपकी बारी ही ना लगे, आपको मौका ना मिले। तो अच्छा सवाल है, क्योंकि सलमान अली आगा के हवाले से बात ही हो रही तो एज ए स्किपर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे तो बात कर दी है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की एज स्किपर भी बात कर दी है। अभी हाल ही में जब हम T20 इंटरनेशनल सीरीज जो पाकिस्तान ने खेली है, जो एक कन्फ्यूजन हमारे लिए जरूर रही, जो हमने मैच देखते हुए गालिबन बात भी की कि जहाँ पे हम एक स्पिनर के साथ जा रहे थे वहाँ शायद कभी लगा कि सलमान अली आगा स्टेप अप कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने स्टेप अप, वो डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सके। आपको लगता है एशिया कप में ही विल बी ब्रेव इनफ कि यार जहाँ स्टेप अप करना है मैं कर लूँ? क्योंकि अक्सर जो आंसर दिया जाता है या जो नैरेटिव बिल्ड होता है वो ये होता है कि यार कप्तान खुद अपने फिगर्स खराब नहीं करना चाहता। देखिए, ये जो बाजिद भाई जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बॉलिंग में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट टाइम्स अभी पता है कि हमारी टीम को इस तरह की एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी जहाँ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान खुद सेक्रीफाइस करे, खुद बताए कि भाई मैं ये कर भी सकता था पर मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और को मौका दे रहा हूँ। उसकी वजह से उनको पजीराई भी मिल रही है, वो ट्रॉफी अगर किसी यंगस्टर को देते हैं उसकी भी तारीफ हो रही है। तो इसमें कैरिड अवे नहीं होना। अभी यंग कैप्टन है, कभी कभी एज ए कैप्टन आप कैरिड अवे हो सकते हैं बिकॉज आपकी एक तरफ से इमेज बिल्डिंग हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, वहां पर एट टाइम्स आप अपने साथ भी ज्यादती कर सकते हैं। True. और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो सलमान अली आगा प्लेयर है, सलमान अली आगा कप्तान को उसको भी पूरा मौका देना चाहिए और उसकी डेवलपमेंट को भी एज ए प्लेयर देखना पड़ेगा। ठीक है। और वो उस जगह पर हमने बांग्लादेश में खास तौर पे एक मैच खास तौर पे ऐसा था जहां पर बॉल स्पिनर्स का बहुत अच्छा हो रहा था और इन्होंने अपने आप को यूज़ ही नहीं किया, यूटिलाइज ही नहीं किया। और वहाँ पे हमने ये उस वक्त भी डिस्कशन इस बात का किया था कि एट टाइम्स आप टू नाइस बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ चल रहा है ना, मैंने तो इन चीज़ों को इसलिए बहुत फेस किया, ना सिर्फ एज ए ना सिर्फ एज ए कैप्टन, पर लड़कियां अगर चुप हो जाए ना तो वो गुड गर्ल सुनी जाती है, तो मैं नहीं होती चुप। और उसमें कभी कभी बिकॉज आप जब करना चाह रहे होते हो एट टाइम्स उस चीज़ का आपको तारीफ मिल रही होती है तो इट्स वेरी टेम्पटिंग, आप कर जाते हो। मैंने भी किया है लाइफ में, कैप्टनसी में भी ये काम किया। बट जैसे जैसे ये मेच्योर होंगे, आई होप कि इस चीज़ को समझे कि सलमान अली आगा जो प्लेयर है
उसकी यूटिलाइजेशन भी उनके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है एज अ कैप्टन जो बाकी प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन की जिम्मेदारी सलमान अली आगा पे। Exactly, I think this is absolute sense that you really अभी need to break take पे जा that रहा है। decision. अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। रुक जा, जी शारजा पे तो डिस्कस आपने किया नहीं। जी, अभी आएंगे शारजा वहाँ में, पे। अच्छा ब्रेक के बाद आएगा। जी, अगर आप मौका दें तो चलें। ठीक है। Ladies and gentlemen, quite a lot as you have heard it from Mr. Bazid Khan that that we'll still be talking about it. What we need to do, and if we are to kind of keep under consideration that it's going to be Sharjah, what do we need to do? What sort of combinations we need to play? Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। खवातीन और वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मौजूद मेहमान जिनका नाम है इसमें गिरामी है बाजिद खान, उन्होंने कहा क्या शारजा के हवाले से बात नहीं। मैंने कहा हम अभी करेंगे ब्रेक के बाद, और अब ब्रेक के बाद चूंकि हम आगे हैं तो जहाँ पे कंडीशंस की बात करेंगे, जहाँ पिच के लो एंड स्लो की बात करेंगे, वहाँ ये बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान शारजा में कितना खेला है और कितना हम जानते हैं शारजा की कंडीशंस को। जी बाजिद भाई, ओवर टू यू। नहीं, शारजा तो मेरे ख्याल शारजा बीच में बैन हो गया। बैन होने से पहले तो पाकिस्तान वहाँ हारता ही नहीं था। वहाँ पे तो पाकिस्तान किसी की टीम को टिकने नहीं देता। वो तो बात की बात है जब पे। लेकिन शारजा आप रिसेंट हिस्ट्री देखें ना, हम जो एक चीज़ थोड़ा मिस कर रहे हैं वो ये है कि राइवलरी हम मानते नहीं हैं, बट राइवलरी बहुत है। एक तरफ से है या दूसरी तरफ से राइवलरी बहुत है। अब आपको मैं ले जाता हूँ शारजा, आसिफ अली बैटिंग कर रहा है, आउट होता है, फरीद अहमद से मुंह मारी होती है, फुल ऐसे ऑलमोस्ट बल्ला चल जाता है, ठीक है। उसके बाद खुशदिल छक्का मारता है, नसीम शाह, और सर नसीम शाह छक्का मारता है और खुशदिल ऐसे भागता आता है सारा कुछ। उस मैच में क्या होता है कि मैं उस मैच में ना एक चैनल के लिए कर रहा था, तो मैं बाउंड्री से करता होता, तो अभी मैच एक तरफ चल रहा था, मैं बाउंड्री से ऐसे निकलता आ रहा हूँ, तो अब वो अफगानिस्तान मैच जीत रहा है। ये याद रखें कि शारजा जो है ना वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। वहाँ अगर अफगानिस्तान का मैच है ना, जिस मर्जी टीम से मैच है, तो 80 से 90% क्राउड जो है फोड़ हो गई थी, बंदे भी अंदर हो गए थे, काफी केओस हो गया था वहाँ पे। तो मैं ऐसे करके जा रहा हूँ तो सब खुश है, वो मुझे आवाज़ें भी मार रहे हैं, ये वो मैच जीत रहे हैं एकदम। नसीम शाह छक्के मारता है फलाना, वो एकदम। अब मैं खड़ा होने लगा हूँ और वो कुर्सियाँ टोट वहाँ कुर्सियाँ टूट रही हैं। मैं गया यार चले, कहते नहीं ट्रेन से। खैर वो लगभग 115 बंदा अरेस्ट होता है वो मैच के बाद। वो पीछे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अफगानिस्तान, अब तो उन्होंने पाकिस्तान को मैच हरा लिया है, उसके बाद मैच हराए हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को वो मैच हराते नहीं होते थे। तो वो किस पीक पे वो राइवलरी थी। और शारजा में, इन शारजा हम ये डिस्काउंट ना करें कि जी न्यूट्रल वेन्यू नहीं है, सपोर्ट अफगानिस्तान की ही होगी। तो जो 12th मैन जो क्राउड है ना वो अफगानिस्तान का ही है, और वो सबसे ज़्यादा एट होम वहीं पे होते हैं। तो ठीक है, कंडीशंस वगैरह तो एक तरफ, बट जो सिलसिला है वो उनकी लोकल कम्युनिटी ज़्यादा है। और दूसरी बात जो आज हम सब करके आए हैं ऐसे, मतलब इतना किलो गोश्त खा के आए हैं आज। मुझे लगा कि शायद आप माफी दे देंगे, शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो आज जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह थैंक यू। जबरदस्त ये वो हमने खाए, तो सना ने भी हाथ नहीं रोका आज। बट मुझे था ये अपने खाने पे बिजी हैं, पर चेक आपने पूरा रखा। अगर ये बात हो रही है तो कावे के तीन भी तो उनका भी तो जिक्र होना चाहिए। तो जाहिर है वो कुछ तो मांगेगा ना। लेकिन असल बात ये कि गुलाब जामुन की जगह फिर वो रह गया, वो मना भी आप ही ने किया, कह रहे अब चले जाइए वापस। इस ये जो मैंने आप ये सारा कुछ बताया है किसी मकसद के लिए बताया है। मकसद ये है कि शारजा में ये अफगानिस्तान की स्टेपल डाइट शारजा में सारी मिलती है। ओके। तो शारजा में वो खुश क्यों होते हैं इतना? इसीलिए खाना भी सही सारा कुछ उनके मुताबिक है, एज इन माहौल भी उनके मुताबिक है, और जो वो चाहते हैं, अगर वो मतलब हाँ, अगर वो चाहते हैं कि अपने होटल के बाहर कार पार्क में हम खाना खुद ही बना ले, वो भी इजाजत है। ओके। तो सारा कुछ उनके कंफर्टेबल जोन में। ठीक है। एक दफ़ा अफगानिस्तान की सीरीज हो रही थी, तो इंजी भाई कोच थे, सीरीज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने इंजी भाई का इंटरव्यू करा था। मैं कहा इंजी भाई वो छोड़ें सारी बातें, ये बताएं खाने का। कहते हैं यार मुझे लगता है मुझे यूरिक एसिड भी हो गया है, ब्लड प्रेशर भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। मैंने कहा वो क्यों? कहते ये नान तो खाते नहीं गोश्त खाते से। तो शारजा की सिग्निफिकेंस इतनी है। हम अभी भी हम मानते हैं कि शारजा हमारा एक ज़माने में था कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट होम ग्राउंड था, जहाँ पाकिस्तान हारता नहीं था।
लेकिन अब वो होम ग्राउंड पाकिस्तान का नहीं है, ये आप यकीन से मान लें कि वो होम ग्राउंड पाकिस्तान का नहीं है। अब जो सपोर्ट है शारजा में स्पेशली, वो सारी अफगानिस्तान है। दुबई अबू धाबी में है लेकिन उतनी नहीं, लेकिन शारजा में वो सारी सपोर्ट जो अफगानिस्तान के लिए। तो ये दो एस्पेक्ट्स, कंडीशंस एस्पेक्ट है, प्लस कंफर्टेबल वो इतना है, मतलब वो समझते हैं हमारा सेकंड होम है, प्लस जो सपोर्ट है वो सारी अफगानिस्तान। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए और ज्यादा है। एग्जैक्टली तो बाजिल भाई का कहना यह है कि जो मुकाबला होगा वहां पे वो कांटेदार होगा। नॉट जस्ट दैट, अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान जो मेरे ख्याल इन होलसम रियलिटी रिलाई जो करते हैं वो अपने स्पिनर्स के ऊपर जरूर करते हैं, अपने बॉलिंग में वो स्पिनर्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को दिक्कत भी वही होती है, जहां आपने भी तस्करा किया कि यार अगर हम एक स्पिनर बिठाएंगे ऑलराउंडर खिलाएंगे, हमारा अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा ना हम कर पा रहे हैं। How do you look at Afghanistan now as a team who've actually conquered Pakistan on multiple occasions? They've come right near and then alhamdulillah now they've gone past by that as well. वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक तो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर, जिस तरह से वो रैश हो सकते हैं, जिस तरह से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, वो काफी टाइम इंटिमिडेटिंग भी हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान। हाउ डू यू थिंक दैट विल कम ओवर दैट एलिमेंट? आई थिंक अब अफगानिस्तान को ये कहना कि वो खाली स्पिन हेवी टीम है या उनके स्पिनर्स उनको मैच जिताते हैं, वो अब बात पीछे रह चुकी है। वो उनकी बैटिंग भी, उनके सिंगल हैंडेडली उनके बैटर्स ऐसे हैं जो उनको मैचेस जिता रहे हैं। और ना सिर्फ T20 फॉर्मेट में, जब आपके बैटर्स आपको वनडे फॉर्मेट में मैच जिताना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाती है कि इस टीम का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को यहाँ पर मैचेस हराए हैं। तो अब उनकी जो ओवरऑल बैलेंस है टीम का वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, चाहे उनकी बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर हो, वो भी एक बहुत उनके को एज जाएगा इसमें भी और एशिया कप में भी। दूसरी चीज़ ये कि उनकी टीम की जो सिलेक्शन है वो बहुत कंसिस्टेंट है। मोहम्मद नबी आज भी खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर आपके पास होता कब का उसको रिटायर करके एक बात है, वो लोग एहसान फरामोश नहीं है और वो टीम को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। सो वो जो एक इनका ट्राइबल से कह लें, जो भी कह लें कि बड़े की एक रिस्पेक्ट है, वो आपको नजर आती है कि मोहम्मद नबी को रिप्लेस करना अब पॉसिबल है। पिछले शायद 1-2 साल से पॉसिबल है कि ये लोग कर सकते थे, बट वो उनको उनकी टर्म्स पे ले जाके छोड़ेंगे। और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है मोहम्मद नबी की तरफ से कि वो भी हर साल अपनी गेम को, हर चीज़ को इम्प्रूव ही करते चले जा रहे हैं, जबकि आपको इतना आसान नहीं होता इस लेवल पर उस फिटनेस को मेंटेन करना, हर चीज़ को करना। पर जब आप मोहम्मद नबी को देखते हैं, वो स्टिल अभी लगता है कि ही इज़ मोटिवेटेड टू डू सो वेल, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो। तो ये जो एक कमराडरी, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है किसी टीम की। हम इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं पाते। हम अपने प्लेयर्स को एकदम से डिस्कार्ड करते हैं और हमारे प्लेयर्स की भी आपस में वो वाली जो एक यूनिटी है वो एक टाइम पे थी, वो नहीं रही है अब। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो एक एज है ये भी अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, चाहे राशिद खान हो, चाहे मोहम्मद नबी हो। जो एक्सपोजर और जो एक्सपीरियंस स्पेशली T20 फॉर्मेट का अगर हम देखते हैं, फिर वनडे फॉर्मेट में भी अब उन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया, तो वो बहुत इस तरह से आगे ये है पॉजिटिविटी। बिल्कुल पॉजिटिविटी है। लेकिन आप कभी कभार ना शहजाद को क्रेडिट नहीं देती है। उसने एक बीच में बात डाली है कि एहसान फरामोश नहीं है। अब ये बात काफ़ी गहरी है, क्योंकि को 18-20 दिन में आपको इस बात की समझ लगी। ओके, हम एहसान फरामोश है, ये थैंक यू सो मच। ये बात इतनी ऊंचाई में ही मुझे समझ आ रही थी, वरना मुश्किल हो जाता। चले, जहां हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, वहां हमने कल सुफियान मुकीम की जरूर बात की, हमने ऑलराउंडर्स के ऊपर बात की। अब जरा अपनी पेस बैटरी पे भी बात करते हैं। पेस बैटरी पे बात की हमने, मोहम्मद वसीम जूनियर का मैं आपके सामने नाम रखता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, थोड़ा सा हमने टचअप जरूर किया उसके ऊपर कि यार उनका स्किल सेट तो वैसा ही है, शायद पेस ड्रॉप जरूर है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ की बात करें, हसन अली की बात करें, और वसीम जूनियर आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट ही इज कमिंग बैक। सलमान मिर्जा का आप दोबारा हम इंक्लूजन देख रहे हैं, शाहीन का पेस ड्रॉप तस्करा कर चुके हैं, हारिस रऊफ हमें पता है एट टाइम्स कॉस्टली भी हो जाते हैं। हाउ डू यू थिंक वी नीड टू लुक एट आवर पेस बैटरी नाउ? वसीम जूनियर का तो होना चाहिए था, पहले भी इंजरी हो गई थी, उसके बाद इसको थोड़ी देर खिलाया नहीं, इसको होना चाहिए था। वाइट बॉल में स्पेशली थोड़ा डेवलप, मतलब अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो वो उसमें स्पेशली एंड ओवर्स में वो आपका एक बॉलर था जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है। इस वक्त सिर्फ हारिस रऊफ ही आपने एयरमार्क किया हुआ कि डेथ बॉलिंग करेगा। दूसरा मतलब ठीक है, आज इसने अच्छी कर ली, आज उसने ठीक कर ली आज, लेकिन कोई कंसिस्टेंटली एक आपका नहीं है कि नहीं यार ये डेथ बॉलिंग करे। तो वसीम जूनियर उस सिचुएशन में ज़रूर डेवलप हो सकता है, और उसमें पेस भी है, सारा कुछ है उसमें। तो वो पुराने बॉल से स्पेशली आप उसको देख सकते हैं, उस
और नए के साथ सलमान मिर्जा और शाहीन कितने खिलाओगे? मैं यही पूछ रहा हूँ, 3 तो खिलाने हैं ना हमें। 3 खिलाओगे ये ना? हारिस को बिठा रहा है ना। हारिस से डेथ ओवर कराएंगे, नहीं, ये हारिस- तो तुमने fear है ना। तुमने तीन- कहा है अभी तीन- कि दो नया तीन बॉल ही शाहीन खेलेंगे। और उससे 3 कराएंगे ही तो। खेलेंगे ना, अगर मैक्सिमम 3 ही खेलेंगे ना, हारिस और शाहीन। शाहीन और क्या नाम है, कोई भी, जो- वसीम या हसन या जूनियर। सलमान। हाँ, या हसन अली, इससे ज्यादा तो नहीं खेलेंगे, जी। लेकिन और फहीम अशरफ से आप बॉलिंग नहीं कराएंगे? ऑप्शंस तो बहुत राना हैं। साहब को आप कहते हैं मेरा फेवरेट ऑलराउंडर है, नहीं, बॉलिंग कराई भी है उनसे। नया और बॉल दिया है नया ना, बॉल भी दिया है। इधर- इन्होंने इधर ऑलराउंडर की तो बात ही नहीं होगी ना, इधर तो अभी बॉलर, तो अभी तो पेस बॉलर बैटरी। पेस बैटरी की बात। तो 3 ही आपके खेलते हैं, अगर आया आप हसन अली को खिलाते हो या आप वसीम को खिलाते हो, वो अलहदा बात है। एक जो थोड़ी सी बात हम मिस कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जो आखिरी T20 खेला, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जी। डेथ बॉलिंग स्पेशली, और उससे थोड़ी बात भी हुई, लेकिन बेसिकली T20 में ना जो डॉट बॉल है ना, वो है सोना, वो है विकेट लेना अलहदा बात है, बट एंड ओवर्स में जो डॉट बॉल है या सिंगल होना, वो तो उसने आखिरी जो T20 खेला उसमें उसने सिर्फ वाइड यॉर्कर्स किए। हो सकता था उसका दिल करे कि नहीं यार मैं विकेट पे जाऊं, मैं अंदर, लेकिन प्लान सेट था और उसने वहाँ पे डिलीवर किया। और उसके बाद मैंने जब उससे थोड़ी सी बात की तो उसने यही कहा कि नहीं नहीं, मुझे था कि बस मैं वहीं पे करूँगा और मैच ख़त्म इसी तरह होगा कि मैं उसको रन्स नहीं दूंगा। तो वो आप ये देखें कि एक तो स्किल है, प्लस गो टू आपका बॉलर इन सिचुएशंस में हारिस रऊफ। ये तो हारिस रऊफ आपकी टीम से बाहर नहीं होता, T20 में रोटेशन में बाहर होता है, लेकिन इस वक्त आपकी टीम से बाहर नहीं होता। चाहे उसकी, वो तो हर बॉलर पिटता है, लेकिन वो आपको मैच निकाल सकता है, मैच जितवा सकता है। तो वसीम जूनियर, शाहीन और हारिस रऊफ, जो शुएब भाई ने भी उस दिन कल कह ही दिया था, अब आप ज़बरदस्ती उन्होंने तो 3 चेंजेस भी बोले वो तो 30 सेकंड से पहले। वो तो बात की बात। बट ये मुझे लगता है ये होने चाहिए आपके, ये होने चाहिए। अच्छा ठीक है, वसीम जूनियर होने चाहिए। वसीम जूनियर की वैसे 5 मैचेस में 8 विकेटें जो अभी शाहीन के लिए खेल रहे हैं। चले हम इसको इस तरह से और इंटरेस्टिंग भी देख सकते हैं। 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर। आपने तो खैर नवाज खिला दिया, तो ये सवाल बनता ही नहीं है। आपको लगता है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जहाँ आप वो राणा साहब की बात कर रहे हैं, या फिर हम एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें, आपको लगता है हम 3 पेसर्स के साथ जाएं, एक स्पिनर रखें, और फिर हमारे ऊपर साइम भी है, सलमान अली आगा भी, हम उनकी भी यूटिलिटी देख सकते हैं? देखिए अब ये तो डिपेंड करेगा थिंक टैंक के ऊपर भी, और 3 पेसेस से तो आपको जाना चाहिए ताकि Attack आपके सनु पास weak ताकि लग आपको रही है। ऑप्शन तो रहे कि ओवरऑल आप किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। और आई थिंक जिस तरह की रोटेशन होगी उसमें सबको मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके पास मैचेस बैक टू बैक हैं, आगे एशिया कप भी आ रहा है, और एशिया कप भी लंबा टूर्नामेंट है, उसमें आपको ये नहीं है कि आपने शुरू से ही आप सारे ही फास्ट बॉलर अपने खिलाएंगे। तो अच्छी तरह टेस्ट ज़रूर हो जाएंगे, ऑपोजिशन भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है अंडर प्रेशर होगा। जिस वक्त ये सिचुएशन होगी कि आप अंडर प्रेशर इन बॉलर्स को टेस्ट कर सकें, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, इंडीड वो इम्पोर्टेंट जरूर होगा। और हम बार बार ये वाला सवाल जरूर पोज करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं बाजी भाई से एक दफा पूछ ही लेता हूँ, हमारे गो टू ओपनर्स कौन है बॉस? कल बता दिया था मैंने आपको, साहिबजादा। आप ना चाहते भी गो टू आपका भी साहिबजादा एक, दूसरे एंड पे कौन है? साइम है या फखर है? ये अब यार यही तो पूछ रहा हूँ क्या, कि साइम होगा फखर होगा। देखिए असूलन तो फखर है, फखर तो तो इंजरी प्रोन भी हो गए हैं थोड़े से, ये थोड़ा मुझे शायद हो सकता है इन्होंने इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी इसीलिए रखा। नहीं, ये फखर का कुछ थोड़ा मुझे मतलब डर सा लगता है कि अब कंसिस्टेंटली 2-3 दफ़ा उसको टांगों की इंजरीज हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। तो पता नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग ज़रूर है, क्योंकि होना नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए कि बार बार हो भी सकता है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए कि एक प्लेयर जो आता है फिर इंजर्ड हो जाता है, फिर आता है फिर इंजर्ड हो जाता है, और वो मतलब लोअर बॉडी इंजरी ही है। तो कुछ सही, मतलब मुझे ऐसे बार लगता है कुछ सही हो नहीं रहा। आई थिंक ये मे बी शायद बैक से रिलेटेड, आपको याद है PSL में इनका बैक का इशू भी हो सकता है, लेकिन एक हुआ ये था बार बार होना जरा कंसर्निंग जरूर है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो फखर, आप ऑपोजिशन से अगर आप पूछेंगे तो कौन जी सबसे डेंजरस प्लेयर है जो मैच एक तरफ लगा देगा T20 क्रिकेट में, वो इस वक्त फखर ही है। खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, साइम कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारेगा, लेकिन अगर अभी इस वक्त साइम आगे जाके
हमें सब पता है कितना लेकिन इस वक्त राइट नाउ अगर मेरे से आप सवाल करेंगे या किसी से भी सवाल फखर ही करेंगे तो कहेंगे जी कौन जो है मोस्ट डायनामिक जो मतलब ऑपोजिशन देखेगी नहीं यार ये एक तरफ मैच लगा सकते, तो वो इस वक्त फ़खर ही है। So for Basil bhai, ladies and gentlemen, it's Saibzada Farhan and Fakhar opening in the Tri-Nation Series. हम तो एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जैसे जैसे हम वक्फे की तरफ जाएंगे आपको ज़रा यूएई भी लिए चलते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान टीम जो है वो अभी से अपना कैंप कर रही है। यू नो दे ट्रेनिंग, द बॉयज आर गेटिंग रेडी फॉर द Tri-Nation Series इन एशिया का। डोंट गो एनीवेयर। जब आप वापस आएंगे तो हम ज़रा शाहीन के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, जहाँ से अभी हमने रेफरेंस भी दिया मोहम्मद वसीम जूनियर का, और उसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे कौन से टॉप परफॉर्मर्स वहाँ से उभर के सामने आ रहे हैं, दैट टू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है।